एक दिन राजा जयसेन अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबार में उनके मित्र सभासद आदि भी बैठे हुए थे। उसी समय एक युवक ने राजदरबार में प्रवेश किया। उसने कहा, महाराज, मैं आपके पास किसी भी प्रकार का कोई काम पाने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं कीजिएगा। युवक देखने में सुंदर था एवं ज्ञानवान लग रहा था। राजा ने उसका परिचय पूछा। युवक बोला, महाराज, मेरा नाम दीपनकर है। आपके राज्य के काजलगढ़ नगर में मैं रहता हूँ। मैं क्षत्रिय जाति का हूँ। बहुत पढ़ा लिखा न होने के बावजूद अपनी बुद्धि के बल पर किसी को जानने का अवसर नहीं देता हूँ कि मैं अल्प शिक्षित हूँ। आप मुझे जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे सुसंपन्न करूंगा ही। राजा ने पूछा, तुम कितना वेतन चाहते हो? युवक ने कहा, मुझे प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। यदि किसी दिन ऐसा नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। दीपनकर की यह मांग सुनकर राजा, उनके मित्र, सभासद सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन राजा की सोच थोड़ी भिन्न थी। उनकी बुद्धि भी अन्य प्रकार की थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही इस युवक में कोई अद्भुत शक्ति है, इसीलिए प्रतिदिन यह 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग कर रहा है। बहुत सोच विचार के बाद राजा जयसेन बोले, ठीक है दीपनकर, तुम्हें वही मिलेगा। आज से तुम नियुक्त हुए। तुम्हारा कार्य होगा देहरक्षी होकर तुम सर्वदा मेरे साथ रहोगे। रात में जब मैं सोने जाऊंगा तब तुम राजभवन में पहरा दोगे। युवक उसी दिन से राजा जयसेन के आदेशानुसार कर्तव्य पालन हेतु जुट गया। रोज सुबह 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेता था। आधी स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मणों वैष्णवों को दान कर देता। शेष अपने परिवार के लिए जमा करता। कुछ ही दिनों में उसकी आर्थिक अवस्था अच्छी हो गई। इसी तरह दिन कटने लगे। अचानक एक दिन आधी रात को एक नारी का करुण रुदन सुनाई पड़ा। राजभवन के सारे लोगों ने भी रोने की आवाज सुनी। राजा और रानी को आश्चर्य हुआ। इस आधी रात में कौन रो रही है? राजा दीपनकर के पास गए। दीपनकर बोला, महाराज, मैंने भी रोने की आवाज सुनी है। आप निश्चिंत होकर सो जाए। मैं पता लगाकर आता हूं कि कौन इतनी रात को इस तरह रो रही है। सब कुछ जानकर आपको संवाद दूंगा। राजा ने दीपनकर को कहा, अच्छी बात है। मैं जगा हुआ रहूंगा। तुम आकर मुझे समाचार दो। दीपनकर ने प्रस्थान किया। राजा भी दीपनकर के पीछे चुपके चुपके चले। दीपनकर रोने की आवाज की दिशा में बढ़ा। राजभवन के पीछे कुछ दूरी पर एक छोटी सी नदी थी। उसके तट पर एक बड़ा शमशान था। वहां पहुंचकर दीपनकर ने देखा, शमशान में एक युवती खड़ी है। ऐसा लगता था कि कोई पगली हो, पर वह अपूर्व सुंदरी थी। त्रयोदशी अथवा चतुर्दशी के चांद की चांदनी के समान उसका रूप प्रस्फुटित हो रहा था। ज्योत्सना की रात्रि होने के बावजूद पेड़ों की वजह से कहीं कहीं अंधकार एवं कहीं कहीं क्षीण उजाला था। दीपनकर जब उस युवती के सामने जाकर खड़ा हो गया तब भी उस युवती का रोना बंद नहीं हुआ। दीपनकर ने उससे पूछा, माँ, तुम कौन हो? इस आधी रात में एकाकिनी शमशान में खड़ी होकर रो क्यों रही हो? युवती बोली, मैं चंद्रद्वीप के राजा जयसेन के राज्य की राजलक्ष्मी हूँ। मेरा अति प्रिय पुत्र है वह। आज से 7 दिनों के अंदर राजा जयसेन की मृत्यु हो जाएगी। इसी डैक में मैं रो रही हूँ। दीपनकर ने पूछा, माँ, राजा जब आपके इतने प्रिय हैं तब उनकी मृत्यु न हो, ऐसा कोई उपाय किया जा सकता है? राजलक्ष्मी ने कहा, उपाय एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर राजा के लिए कोई अपने प्राण उत्सर्ग करे तो राजा जयसेन बच सकते हैं। दीपनकर ने पूछा, किसके प्राण उत्सर्ग करने से राजा की रक्षा हो पाएगी? राजलक्ष्मी बोली, 7 दिनों के अंदर तुम यदि अपने पुत्र की उसकी मां के द्वारा बलि दिलवा सको तब राजा 150 वर्षों की परमायु प्राप्त करेंगे। दीपनकर राजलक्ष्मी को प्रणाम करके बोला, ऐसा ही होगा मां। उसके बाद दीपनकर राजभवन न जाकर काजलगढ़ स्थित अपने घर गया। राजा जयसेन भी भेष बदलकर उसके पीछे पीछे जाकर दीपनकर के घर के पीछे छुप गए। दीपनकर ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी, पुत्र पुत्री सबको जगाकर राजलक्ष्मी की सारी बातें बताईं। इस पर दीपनकर के एकमात्र पुत्र वीरसेन ने कहा, पिताजी, जिनका नमक खाकर हम लोग आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए प्राण देना पड़े तो अति उत्तम। चलिए, मैं जाऊंगा राजलक्ष्मी के पास।
उसके बाद सब राजलक्ष्मी के कथनानुसार शमशान की ओर रवाना हुए। राजलक्ष्मी के समक्ष पुत्र की बलि देकर वीरसेन की मां ने उसी खड्ग से अपना सिर भी काट लिया। भाई और मां की बलि के बाद दीपनकर की पुत्री ने भी उसी खड्ग से अपना सिर काट लिया। दीपनकर पत्थर बनकर सब देख रहा था। उसने सोचा और जीकर क्या लाभ। पत्नी पुत्र पुत्री तीनों का बलिदान देखकर दीपनकर ने भी उसी खड्ग से अपना सिर काट लिया। राजा जयसेन शमशान में स्थित एक वट वृक्ष की आड़ से सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उनके लिए एक पूरा परिवार खत्म हो गया, तब उन्होंने उन लोगों के गिरे खड्ग को उठाकर अपनी बलि भी देनी चाहिए। उसी समय राजलक्ष्मी ने राजा के हाथ से खड्ग को छीन लिया, फिर बोली, धन्य हो तुम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अभी तुम जो वर मांगोगे मिलेगा। राजा ने कहा, देवी, यदि मुझ पर आपकी दया दृष्टि है तो मुझे यह वर दीजिए कि दीपनकर अपने पूरे परिवार के साथ पुनः जी जाए। उद्धरण चिन्ह। राजलक्ष्मी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह अंतर्धान हो गई। देखते ही देखते दीपनकर सहित उसका सारा परिवार जी उठा। राजा जयसेन ने दीपनकर को आलिंगन में ले लिया। उसके बाद उसके पुत्र वीरसेन को अपने हृदय से लगा लिया। राजा जयसेन को कोई पुत्र नहीं था, एकमात्र पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह वीरसेन से करवा दिया। वीरसेन चंद्रद्वीप राज्य का एक छत्र सम्राट बन गया। राज्य की सारी प्रजा दीपनकर के अद्भुत बलिदान की प्रशंसा कर मनमुग्ध हो गई। सब बोलने लगे, राजा जयसेन ने उपयुक्त पात्र को ही राज्य एवं अपनी पुत्री का दान किया है। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हम आपकी पसंदानुसार कहानियों को आप तक पहुंचा सके। कृपया अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य कमेंट करें। धन्यवाद।